Hello and welcome to the IPL Weekly Rundown with Sports Cafe. What a brilliant second week it has been, and just as expected, better than the first week, and I'm sure the third, fourth and the following weeks will also be much better. So for you, it has to be very simple. Like, comment, share and subscribe to Sports Cafe so that you don't miss anything that we put out for you. सबसे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो घर पर खेल रहा था ना वो सॉलिड खेल रहा था और वो जीत भी रहा था, तो कम से कम टेबल पर जो नजर जाएगी ना वो सबसे ऊपर कोलकाता की तरफ जाएगी, राजस्थान की तरफ जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि ये घर से बाहर निकले नहीं है और घर पे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तब चेक करेंगे। जैसे चेन्नई 2 मैचेस हार गया, पर कोई बात नहीं, इसलिए खराब टीम नहीं बनती है। लेकिन ये जो पायदान पे ऊपर और नीचे टीमें चलती रहेंगी ना, जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा वैसे वैसे ये स्टैंडिंग्स ऊपर नीचे चलेंगी। लेकिन कम से कम मुंबई, दिल्ली को थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए कि इनका भी टूर्नामेंट एक अच्छी तरीके से शुरू तो हो। लेकिन एक खिलाड़ी है जिसका टूर्नामेंट बहुत बढ़िया तरीके से शुरू हुआ है, वो है मयंक यादव। पहले तो इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया था जब विकेटें चटकाई थी और वो पंजाब के विरुद्ध था, लेकिन अगले मैच में आते आते तब उन्होंने बैंगलोर के अंदर ये बतला दिया कि मैं 1 मैच वंडर नहीं हूं। मैंने पहले मैच में अगर प्लेयर ऑफ द मैच लिया था तो मैं सेकंड मैच में और बेहतर एनालिसिस के साथ प्लेयर ऑफ द मैच जीत सकता हूं, और जीता भी। और इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट किया कि पहले पंजाब सोच रहा था और फिर बैंगलोर सोच रहा था कि अब करे तो क्या करें, और क्लियर वार्निंग दे दी है सब टीमों के बैटर्स को, ध्यान रखिए स्विंग आगे की बॉल भी जाएगी, छोटी बॉल पर भी मैं परेशान कर सकता हूं और मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूं। ये था अनाउंसमेंट मयंक यादव का। बहुत कम होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स जब किसी और के घर में हो और उनका होम ग्राउंड ना हो। मैं दिल्ली के विरुद्ध के मैच की बात कर रही हूँ क्योंकि वो विशाखापट्टनम में था। दिल्ली का एक और होम वेन्यू, अभी दिल्ली के अलावा विशाखापट्टनम उनका होम वेन्यू, और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को वहां पर होस्ट किया था और मात भी थी। हालांकि स्टेडियम में सिर्फ येलो था और कुछ नहीं था, लेकिन जब एक अच्छा टारगेट दिल्ली ने बोर्ड पर डाला और फिर वापस आने के बाद खलील अहमद ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, स्विंग बॉलिंग करी, खासतौर पर ऋतुराज को भी आउट किया था। और प्लेयर ऑफ द मैच मिलते समय उन्होंने यही कहा कि मैंने बहुत सारी मेहनत करी है और इसी दिन के लिए करी है। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने के लिए आए थे, पर वो थोड़े से ओवर्स खत्म हो गए। ज़्यादा होते तो शायद, यू नेवर नो, शायद अपसेट नहीं होता, शायद दिल्ली पहला मैच हारता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के लिए कम से कम अपने घर पे वो पहली जीत थी। मुंबई अपने घर में पहली बार खेल रहा था और सामने थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। पिच में ऐसा जरूर लग रहा था कि गति है, उछाल है, स्विंग है, वो तो हमेशा लगता है वानखेड़े स्टेडियम के पिच पर युजवेंद्र चहल ने अपना जब गेंदबाजी करते हुए सिक्का जमाया, वो एक चीज़ थी। उसके पहले तो ऑफकोर्स फास्ट बॉलर्स बर्गर अपना कमाल दिखा चुके थे, बोल्ट अपना कमाल दिखा चुके थे, लेकिन चेस करते समय एक खिलाड़ी है जो आप नाम शुरुआत से सुन रहे हैं और आगे सुनते भी जाएंगे, वो है रियान पराग। इन्होंने बोला मैं हूं ना, कोई बात नहीं, विकेट्स गिर रही हैं, डजंट मैटर, मैं फिर भी रन्स बनाऊंगा। और वो जीत राजस्थान ने मुंबई को उनके घर में दी। इस मुकाबले में तारीफ सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की, मुंबई की नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया मैच चेस करते हुए जीता अगेंस्ट अ गुड बॉलिंग लाइनअप। कोलकाता नाइट राइडर्स, खैर जिस तरीके से इन्होंने कोरबो लोरबो जीतबो करते हुए अपनी शुरुआत करी है ना 2024 सीजन के अंदर, अलग ही नजर आ रहे हैं। और नजर इसलिए भी अलग आ रहे हैं ना क्योंकि अभी तक सुनील नारायण एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इम्पैक्ट शुरू नहीं किया था करना। उन्होंने उस मुकाबले में शुरू कर दिया जहां कोलकाता ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, और क्या बेहतरीन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था। हालांकि फिर से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की पिटाई हुई थी, लेकिन सुनील नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक छोर से संभालता हूं। दूसरे छोर से एक युवा खिलाड़ी हैं जो पहले इंडिया अंडर 19 टीम में खेल चुके हैं, अंग्रिश रघुवंशी। अंडर 19 भी जब खेले थे इंडियन टीम के लिए, वहां पर भी इन्होंने अच्छा खेला था, विश्व कप जीते भी थे, सब कुछ था। लेकिन उसके अलावा रसल ने भी अच्छी गेंदबाजी करी और कोलकाता की टीम ऐसी नजर आई कि दे हैव नो प्रॉब्लम और नो वीकनेस एट ऑल इन दैट लाइनअप। बैटिंग उनकी अच्छी चल रही है, स्पेशली क्योंकि नारायण ऊपर से रन कर रहे हैं, खत्म करते हैं एंड्रे रसल, बीच में श्रेयस भी आते हैं, सब आते हैं। और बॉलिंग करते समय तो ऑफकोर्स पहला मैच याद है आपको कि हर्षित राणा ने कितना बढ़िया तरीके से डिफेंड किया था। सो कम से कम गेंदबाजी भी उनकी इसी तरीके से चल रही है। सो कोलकाता नाइट राइडर्स अगर सबसे ऊपर टेबल टॉपर्स है ना, इसी वजह से है क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली एंड वेल फॉर देम। पंजाब ने भी थोड़ा सा टर्न अराउंड किया था। हालांकि मैच अहमदाबाद के अंदर था गुजरात टाइटंस के विरुद्ध, और ऐसा लगा था कि
199 करने के बाद गुजरात ने कहा हम अब जीत जाएंगे, खासतौर पर जब टॉप ऑर्डर जो था आउट हो गया। लेकिन पंजाब ने कहा रुकिए, हमने 2 ऐसे खिलाड़ी रखे हैं जो बाद में आएंगे और रन्स बनाएंगे, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा। और क्या बढ़िया तरीके से रन्स बनाए थे। एक समय मुझे ज़रूर ऐसा लगा था कि जब टॉप ऑर्डर आउट हो गया तो जीटी के गेंदबाजों ने कहा होगा चलिए अब तो कुछ समय की बात है, 8-10 गेंदों में एक और विकेट मिलेगी, एक और विकेट मिलेगी। लेकिन ऐसा विकेट नहीं मिली, रन्स पड़े, और रन्स इतने ज़्यादा पड़ गए कि उसके जब तक गेंदबाजी या गेंदबाज रियलाइज करते कि मैच कैसे वापस अपनी तरफ खींचे, तब तक शशांक सिंह प्लेयर ऑफ द मैच लेके मैच जिता के चलते बने थे अपनी टीम के लिए। कम से कम पंजाब के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि उनको जीतना ज़रूरी था। जीते फिर हारे और इतनी खराब टीम है नहीं, लेकिन वो जीत नहीं रहे थे। सो अहमदाबाद के अंदर जीटी को हराने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस है वो वापस कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में पंजाब किंग्स के लिए जरूर आएगा। ये सीजन बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्सेस लगने वाला अभी तक का इन द लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस अभी तक हैं। भाई कमाल कर चुके हैं, अभी तक 300 छक्के लग चुके हैं और सिर्फ 17-18 मैचेस हुए हैं। और अनरिक क्लासन की क्या बात करें, जब वो सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था ना, जहां उन्होंने गेंदबाजों की पिटाई की थी, मुंबई के गेंदबाजों की, वहां अलग ही ढंग से एक रिकॉर्ड बना था। 277 तो उन्होंने बनाए भी थे, लेकिन क्या झड़ी सी लगा दी थी छक्कों की। तो ये सीजन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे अटैकिंग क्रिकेट खेली गई है, बहुत सारे अटैकिंग गेंदबाजी हुई है। सिर्फ शुरुआत है, चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्योंकि ये तो टूर्नामेंट इतना कमाल का है ना। पर्पल कैप इस समय किसके सिर पर है? भाई मयंक यादव ने बहुत कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन उससे पहले मुस्तफिजुर रहमान है। हालांकि एक मैच मिस कर चुके थे, वो भी पिछला मुकाबला चेन्नई का, क्योंकि वापस गए थे वीजा लगाने के लिए। लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है? मोहित शर्मा, एक्सपीरियंस्ड मोहित शर्मा। और जो इन्होंने अपनी 7वीं विकेट ली थी ना, वो कमाल की थी, क्योंकि जीटी तो जीता ही था, जीटी अच्छा भी खेला, सब कुछ किया, लेकिन पर्पल कैप लेने के लिए कंसिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है। और मुझे लगता है मोहित शर्मा ने भी दिखाई है। मयंक यादव ऑफकोर्स ये सारी चीजें देख रहे होंगे, आगे चलते चलते ये फैक्टर पे भी आएगा। सो इस समय पर्पल कैप मोहित शर्मा के सिर पे है। अब ऑरेंज कैप पे भी नजर डाल लेते हैं कि वो किसके पास है। विराट कोहली। ऑफकोर्स विराट कोहली ओपन करते हैं, जब भी रन्स करते हैं टीम जीतती भी है। 250 ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन इनके पीछे जिसका नाम है ना, वो है रियान पराग। आउटस्टैंडिंग। मैं समझती हूँ कि मैंने इनको 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में ज़रूर देखा है, और टैलेंटेड तो हैं ये, लेकिन वो टैलेंट जो है ना उभर कर आ रहा है 2024 के अंदर। उनकी कंसिस्टेंसी, अगेन जो मैच्योरिटी, जो शॉट्स वो दिखा रहे हैं, उस लिस्ट में उनका भी नाम है। बहुत जल्दी ये टोपी भी सिर बदलती रहेगी, लेकिन एक जगह विराट कोहली, एक जगह रियान पराग। आप लिस्ट देखिए क्या कमाल के बैटर्स हैं। आईपीएल न्यूज़ के अंदर सबसे पहली खबर, सूर्य कुमार यादव फिट हो गए हैं, तो वो मुंबई इंडियंस के लाइनअप में नजर आने चाहिए और नजर आएंगे भी, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। सो ये एक अच्छी खबर है। काफ़ी समय के बाद चोटिल थे, एंकल इंजरी भी हुई, रिहैब भी हुआ, तो कम से कम नहीं तो 3-4 महीने के बाद अब सूर्य कुमार यादव की वापसी होगी लाइनअप के अंदर। हार्दिक पांड्या हालांकि वेल रिसीव नहीं थे वानखेड़े स्टेडियम में, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब तो वानखेड़े उनका घर है और वो होम कप्तान है, तो उनको समर्थन देना ही चाहिए। ऋषभ पंत को 24 लाख रुपए फाइन हो गए। भाई थोड़े से स्लो डाल रहे थे गेंदबाजी, तो वो तो अलाउड नहीं है। अब तो बिल्कुल स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर गेंदबाजी डालने की आवश्यकता है। तो खैर ऋषभ पंत को थोड़ा सा डैमेज हुआ है यहाँ पर। आईपीएल ओनर 16 अप्रैल को मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि मिनी ऑक्शन, बिगर ऑक्शन किस तरीके से चलेगा। एंड ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हर चीज बड़ी खबर ही होती है। एलएसजी ने मैट हेनरी को साइन किया है, डेविड विली ने पुल आउट कर लिया है इंग्लैंड के, तो उसकी जगह न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी को साइन कर लिया है। हालांकि नंबर नहीं लगा है खेलने का, अभी तक तो हम मयंक यादव की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैट हेनरी एलएसजी की टीम में शामिल हो चुके हैं। और इलेक्शन के चलते कुछ मैचेस आगे पीछे हो गए हैं, सिर्फ डेटे तो वही हैं, लेकिन कौन सी टीम 16 को खेलेगी, कौन सी टीम 17 को खेलेगी, क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज वेरी एसेंशियल एंड ऑल द पैरामीटर्स कीपिंग इन माइंड। थोड़े से मैच इधर से इधर हो गए, लेकिन होंगे सारे और हम सारे कवर करेंगे। पर मैचेस तो चलते ही रहेंगे और मैचेस बहुत जल्दी आएंगे। नेशनल कैपिटल वर्सेस फाइनेंशियल कैपिटल, अरे मुंबई वर्सेस दिल्ली बहुत जल्दी आने वाला है। सीएसके दोबारा खेलेगी और सारी टीमें एलएसजी की तरफ इसलिए देखेंगी क्योंकि ये सारी टीमें आने वाले हफ्ते के अंदर आमने सामने भी होंगी और अपना सिक्का भी जमा रही होंगी, चाहे घर पर चाहे बाहर। और जितने भी प्लेयरों ने सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में अपना सिक्का जमाया है, अपनी प्रेजेंस क्रिएट करी है, उन सब पे ज़रूर आंखें रहेंगी, क्योंकि क्या वो दोबारा इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या वो रियान पराग हैं, क्या वो मयंक यादव हैं, चाहे जो भी खिलाड़ी है, और क्या विराट कोहली दोबारा अपनी ऑरेंज कैप रख सकते हैं या ले सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं ना। सो ये सब कुछ इन द कमिंग वीक आने वाला है, जिस पे हमारी नजर रहेगी। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा एंड डू कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स कैफे।